हेलो फ्रेंड, मैं हूं नवीन सोनी और आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ गए हैं हम BHDLA 138 का इकाई 2, ठीक है, व्यंग्य निबंध, जिसमें वैष्णो की फिसलन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा निबंध है, एक स्टोरी है। ये जो हरिशंकर प्रसाद जी ने इसे लिखा है और हरिशंकर प्रसाद जी ने व्यंग किया है। वैष्णो की फिसलन है, यानी एक वैष्णो नाम का व्यक्ति होता है और वैष्णो विष्णु भगवान की वो पूजा करता है, ठीक है। अब वो वैष्णो की जो फिसलन है उसी पे वो कैसे फिसल जाता है, उसी के ऊपर आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसका फिसलन इस पर नाम क्यों दिया गया। वो एक करोड़पति व्यक्ति होता है जो वैष्णो होता है। वो क्या करता है कि काला बाजारी करता है, काला धन दौलत इकट्ठा करता रहता है और भगवान के नाम पे सारा काम करता है, यानी सारा इल्ज़ाम क्या कर देता है, भगवान के नाम पे थोप देता है सारा कांड करते हुए, ठीक है। तो आज हम इस स्टोरी को जो जानने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग बस ध्यान लगाकर सुन लेंगे, लीड लगाइए, हेडफोन लगाइए, ब्लूटूथ लगाइए, बस इसको ध्यान से अगर आपने इस स्टोरी को सुन लिया तो मज़ा आ जाना है। पूरा का पूरा एक बार में चैप्टर क्लियर हो जाएगा, बिना स्किप करे इसको पूरा ध्यान से सुनेंगे। आप कुछ भी काम कर रहे हो, कान में लीड लगाइए, आराम से जब ध्यान लगाकर सुनते रहेंगे तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, अब हम इस स्टोरी को जान लेते हैं, इस निबंध को जान लेते हैं। तो हम सीधा आते हैं 2.2 पे, निबंध का वाचन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान लगाकर सभी सुनेंगे। अब वैष्णो करोड़पति हैं, भगवान विष्णु का मंदिर, जायदाद लगी है। भगवान क्या करते हैं कि सुखखोरी करते हैं और ब्याज से कर्ज देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक वैष्णो नाम का व्यक्ति है जो करोड़पति है, ठीक है। अब वो करोड़पति और भगवान विष्णु का उसके घर में एक मंदिर भी बना हुआ है। अब उसके पास जायदाद लगी, यानी कि धन दौलत की कोई कमी नहीं है वैष्णो के पास, यानी वैष्णो एक व्यक्ति का नाम है, ब्राह्मण है, ठीक है। अब भगवान सुखखोरी करते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वैष्णो कि जो भगवान जो है, इसके जो प्रभु हैं वैष्णो के, विष्णु भगवान, वो क्या करते हैं, सुखखोरी का काम करते हैं। यानी भगवान विष्णु क्या है, लोगों को कर्ज देते हैं, उधार देते हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, फिर क्या है, ब्याज से कर्ज देते हैं और वैष्णो 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। फिर गादी तकिए वाली बैठक में आकर धर्म को धंधे से जोड़ते। फिर क्या कह रहा है कि जो वैष्णो है वो अपने प्रभु यानी विष्णु की 2 घंटे तक पूजा अर्चना करता है, ध्यान लगाता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि एक जो गद्दे वाली जो तकिए होते हैं उस पर आता है, बिस्तर पर अपने बैठ जाता है और धर्म को क्या करता है, धंधे से जोड़ता है। यानी जो उसका काम काज है सुखखोरी का, सूदखोरी जो करता है, जो कर्ज देता है लोगों को, समाज में जिनकी ज़रूरत है, यानी कि उनको क्या करता है, वो कर्ज देता है और ब्याज पे, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है, वो ब्याज पे फिर अपने पैसे को देने लगता है और धर्म को धंधे से जुड़ता है। अब धर्म धंधे से जुड़ जाए, ठीक है, इसी को योग कहते हैं। अब कह रहा है कि जो धर्म है ना, वो धर्म क्या हो जाए कि धंधे से जुड़ जाए, वही क्या है कि धर्म का योग है, ठीक है। यानी कि काम को जोड़ना ही योग्य है, लोगों का मदद करना योग्य है। लेकिन यहाँ पे उसकी मदद करने की जगह लोगों के क्या कर रहा है, लोगों को उल्टा लूट रहा है, ठीक है। समाज में अपने आप को अच्छा दिखा रहा है, बट वो अच्छा कर नहीं रहा है, लोगों को लूट रहा है बहला फुसला कर, ठीक है। वैष्णो आगे देखते हैं। अब कर्ज लेने वाले आते हैं और विष्णु भगवान के वे मुनीम हो जाते हैं। कर्ज लेने वाले दस्तावेज लिखवाते। अब क्या है कि भाई जब ये अपने गद्दे वाली बिस्तर पे जब जाके बैठ जाता, तकिया वकिया लगाकर, यानी सूदखोरी का काम कर देता, तो लोग आते हैं ब्याज के लिए, पैसे मांगने के लिए आते, कर्ज लेने के लिए कर्जदार आते हैं। और क्या कि फिर सीधा के कर्ज देना स्टार्ट कर देता और भगवान विष्णु के मुनीम बन जाते हैं, ठीक है। फिर लोग दस्तावेज लिखवाते हैं, ठीक है। तो यानी क्या करता है, या तो लोगों से क्या करता है, जब पैसे देता है ब्याज पे तो कुछ ना कुछ ले लेता है और दस्तावेज लिखवा लेता है, ठीक है। और एक दस्तावेज बना करके क्या कर देता है, ब्याज का वो दे देता है, ठीक है, कि वो किस तरफ से कैसे पैसे देंगे। तो इस तरीके से क्या है, वैष्णो जो है लोगों को कर्ज दे रहा है, कर्जे में, और ऊपर से ब्याज बहुत ज़्यादा लेता है। और सारा का सारा कह रहा है कि ये सब किया धरा, तो ये सारी चीज़ें तो प्रभु की लीला है, उनका ही दिया हुआ, इसमें मेरा क्या है, ठीक है। अब आगे देखे थे, दस्तावेज लिख दी, ठीक है। रामलाल वल्द श्याम लाल ने भगवान विष्णु वल्द, ठीक है, क्या है कि नाम मालूम को ऐसा जो की, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वैष्णो बहुत दिनों से विष्णु के पिता के नाम की तलाश में। अब क्या है, वैष्णो जो है वो विष्णु के पिता के नाम की तलाश कर रहा है, ठीक है। किसके, विष्णु के पिता की, यानी भगवान विष्णु के पिता की तलाश कर रहा है, पर वह मिल नहीं रहा, ठीक है। मिल जाए तो वालिदियत ठीक हो जाए, क्या है कि मिल जाए तो वालिदियत ठीक हो जाए। बट यहाँ पे क्या है कि वैष्णो के पास जो है वो 2 नंबर का बहुत पैसा हो गया है और कई एजेंसियाँ ले रखी हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि भाई जो वैष्णो है ना, वैष्णो के पास बहुत ज़्यादा काला धन हो गया इकट्ठा, ठीक है। अब काला धन इकट्ठा हो गया है, अब उसके पास क्या है कि जो 2 नंबर का पैसा है उसके साथ साथ क्या है कि एजेंसियाँ ले रखी हैं, ठीक है, स्टॉकिस्ट हैं, जब चाहे माल दबाकर ब्लैक करने लगता है, ठीक है।
और मगर 2 घंटे विष्णु भगवान की पूजा कभी नागा नहीं करता। यानी कि इस बंदे के पास इतना करोड़पति है, लोगों को भला करना चाहता है, समाज में भला करना चाहता है, वो दिखाता है कि मैं क्या करूं, भगवान से जाके कहता है कि भगवान मेरे पास तो बहुत सारा काला धन है, मैं उसका कहाँ इस्तेमाल करूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। लेकिन वो इस्तेमाल, अगर उसको काला धन इस्तेमाल ही करना होता तो लोगों के लिए अस्पताल बना देता, बच्चों को ये क्या स्कूलें खोल देता, लोगों की सहायता कर देता। लेकिन ये क्या करता, उनकी सहायता करने की जगह ये उनको ब्याज पे पैसे देता है और उन्हीं को लूटता और भगवान को कहता है कि मेरे पास काला धन हो गया है तो उसका मैं क्या करूं। अब ये देखो कि कामों में क्या है कि भाई स्टॉकिट्स में क्या माल को रोक लेता है, ब्लैक कर देता है पहले ही, ठीक है। तो वहाँ से भी काला धन एकत्रित हो जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं से छोड़ नहीं रहा, बल्कि काला धन इकट्ठा करे ही जा रहा है, इंसान लोगों को लूटते ही जा रहा है और सारा का सारा जो ब्लेम है, जो इल्ज़ाम है, वो भगवान विष्णु पे डाल रहा है, ठीक है। भगवान का क्या है कि कभी नहीं भूलता 2 घंटे पूजा अर्चना करना, लेकिन वो भगवान का जाके 2 घंटे बैठ कर क्या करता है, वो सारा का सारा ब्लेम वो भगवान के नाम पे थोपता जाता है, जो भी वो करता रहता है, ठीक है। जो जो बुरा काम करता है उन सारे बुरे कामों का जो नतीजा जो भुगतने को देखने को मिलता है, वो सारे का सारा जाके नतीजे जो है वो सारे भगवान के पास वो रख देता है, कहता है कि सब तो आप कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। अब ये देखते हैं, मगर 2 घंटे विष्णु पूजा की में भी कभी नागा नहीं करता, यानी कि वो 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करना कभी नहीं छोड़ता, ठीक है। अब प्रभु की कृपा से हो रहा है, अब क्या है कि जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है, ठीक है। अब उनके प्रभु भी शायद 2 नंबरी हैं, 1 नंबरी होते तो ऐसा नहीं करते। अब यहाँ पे जो बात कही गई है वो हरिशंकर प्रसाद जी ने ये कहा है कि अगर सारा भगवान इसकी कर रहे हैं, अगर भगवान विष्णु ही जो वैष्णव की सारी मदद कर रहे हैं, सारे काम का वही कर रहे हैं कि भाई ब्लैक मनी वही कर रहे हैं, ब्लैक मनी वही करवा रहे हैं, तो क्या पता इसके भगवान जो इसके जो प्रभु हैं वैष्णव के, क्या पता वो भी 2 नंबर ही हो। अगर 1 नंबर ही होते तो वैष्णव से थोड़ी ऐसे काम करवाते। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है। अब आगे आने वाला इंटरेस्ट, अब ध्यान दीजिए। अब वैष्णव सोचता है, देखिए अब वैष्णव सोचता है अपार, क्या है कि अपार नंबर 2 का पैसा इकट्ठा हो गया, यानी कि अपार यानी बहुत ज़्यादा 2 नंबर का पैसा क्या है, यानी कि काला धन क्या है, इकट्ठा हो गया है, ठीक है। इसका क्या किया जाए, बढ़ता ही जाता है, प्रभु की लीला है, वो वही आदेश देंगे कि क्या किया जाए। अब वैष्णव खुद कहता है कि मेरे पास जो है वो इतना ज़्यादा काला धन हो गया है कि वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मेरे बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस काले धन का क्या करूं और क्या ना करूं। तो वैष्णव के मन में क्या है कि उसके पास इतना ज़्यादा काला धन आ गया है कि कोई वो मतलब पूछ ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या है, फिर वो कहता है कि जो भी मेरे पास काला धन है वो उसका क्या है, ये तो सब तो प्रभु की लीला है, तो सब उनकी महिमा अपरंपार है, तो सब मुझे प्रभु दे रहे हैं, इसमें मेरा क्या रोल है ना, कि मेरा थोड़ी कुछ है, सब तो प्रभु का है। अब वही आदेश देंगे कि मैं क्या करूँ इस काले धन का, यानी कि जो भगवान विष्णु है, अब वही क्या वैष्णव को क्या करेंगे, आज्ञा देंगे, आदेश देंगे कि तुझे इस पैसे से क्या करना है, ठीक है। ये वैष्णव कहता है। अब देखो, अब वैष्णव एक दिन प्रभु की पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपके ही आशीर्वाद से मेरे पास इतना सारा 2 नंबर का धन इकट्ठा हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि भगवान विष्णु पे क्या कर रहा है, सारे काला बाजारी खुद कर रहा है, ब्लैक मनी खुद कर रहा है ना, सामान को रोक के ब्लैक में बेच दे रहा है ज़्यादा पैसों में, लोगों को पैसे ब्याज देकर उनसे लूट रहा है, और क्या कह रहा है कि मेरे पास इतना काला धन हो गया है। वो सारा काला धन क्या है कि आपके वजह से ही मेरे पास इकट्ठा हो गया है, आपकी लीला की वजह से क्या हो रहा है, मेरे पास काला धन बढ़ता ही जा रहा है, सब तो आपका ही करा धरा है, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूं, आप ही रास्ता बताइए, मैं इसका क्या करूं, प्रभु कष्ट हरो सबका। अब क्या कह रहा है प्रभु, अब तो आप ही बताओगे, आपके ही कहने से, आपके ही करने पे, सब कुछ आपकी ही लीला से क्या है कि मेरे पास काला धन बढ़ता ही जा रहा है, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ, दुख हरो कष्ट हरो सबका। तो ये वैष्णव कह रहा है अपने प्रभु से। अरे भाई दुख हरो कष्ट हरो होता तो क्या करता समाज में, भाई कुछ ना कुछ तो समाज कल्याण करता ना, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता, बट वो क्या कर रहा है, लोगों को ही उल्टा लूट रहा है और सारी की सारे ब्लेम किस पे ठहरा रहा है, भगवान पे ठहरा रहा है। जैसे कि आपने क्या देखा कि सारा तो आप ही कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, ये तो सब आपकी लीला है, मेरा तो करा धरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसका आगे देखो, तभी वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज़ उठी। जब भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय वैष्णव के मन में क्या एक शुद्ध आत्मा में आवाज़ उठती है कि अधम माया जोड़ी है तो माया का उपयोग भी सीख, तू एक बड़ा होटल खोल, आजकल होटल बहुत चल रहे हैं। तो क्या है कि जब भगवान विष्णु के पास जाता है वो वैष्णव, तो वहाँ पे क्या, जब प्रार्थना कर रहा होता है, सारी बातें बोल रहा होता है कि आप ही के करने के वजह मेरे पास आ गया है, तो भगवान
क्या है कि उसके अंतरात्मा में, उसकी शुद्ध आत्मा में क्या आवाज़ आती है वैष्णो की, कि भगवान स्वयं कहते हैं, ठीक है, उसके आत्मा में आवाज़ आती है कि भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तू माया का जो जाल है उससे तू क्या है कि अधम माया जोड़ी है, तू माया का भी उपयोग सीख ले। कि आजकल होटल जो है वो बहुत चल रहा है, तू भी एक होटल खोल। अब ये देखो कि यहाँ पे कोई भगवान विष्णु उसके अंतर आत्मा में नहीं बोलने आ रहे, और उसकी एक शुद्ध आत्मा नहीं है, एकदम घटिया आत्मा है, बर्बाद आत्मा है इसकी। जो यहाँ पे शुद्ध आत्मा उसको बताया जा रहा है, अपने आप को जो शुद्ध आत्मा दिखा रहा है वैष्णो, वो बहुत ही घटिया बर्बाद आत्मा है। और वो क्या दिखा रहा है कि भगवान विष्णु ने मुझे क्या बोला, मेरे प्रभु ने क्या बोला कि मुझे आदेश दिया कि तू एक होटल खोल ले, होटल का बहुत काम चल रहा है। अबे जब तेरे पास काला धन है तो तू कुछ करना, समाज कल्याण करना। अब तू होटल खोल रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि भगवान ने मुझे आदेश दिया। यहाँ पे कोई भगवान आदेश देने नहीं आ रहे, वो खुद की उसकी सोच है, ठीक है। अब आगे देखें। अब वैष्णो ने प्रभु का क्या है आदेश मानकर यह विशाल होटल बनवाया, और बहुत अच्छे कमरे, खूबसूरत बाथरूम, ठीक है, नीचे लॉन्ड्री, नाई की दुकान, टैक्सियाँ, बाहर बढ़िया लॉन और ऊपर टेरेस गार्डन बनवाया। यानी कि अब देखो कि भगवान ने आदेश भी दे दिया, यानी कि उसके अंतरात्मा में आवाज़ उठी, और फिर क्या कह रहा है कि मुझे तो भगवान ने आदेश दे दिया। उसने क्या करा, एक होटल बनवा लिया आलीशान बढ़िया सा, जिसके अंदर अच्छे बाथरूम बने थे, टेरेस गार्डन बना हुआ था, नीचे भी गार्डन था। उसी में क्या था कि नाई की दुकान थी, आने जाने के लिए लोगों के लिए टैक्सियों का भी यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। तो उसने सारी सुविधा दे दी वैष्णो ने, और वैष्णो ने खूब विज्ञापन करवाया। अब वैष्णो ने क्या कराया कि अपने होटल को चलाने के लिए कि लोग उसमें आना जाना स्टार्ट करते, तो इसलिए ने क्या करा, प्रचार करना स्टार्ट कर दिया, विज्ञापन करना स्टार्ट कर दिया, फैलाना स्टार्ट कर दिया, अपने होटल के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया लोगों को। अब कमरे का किराया 30,000 रुपये रखा। अब सोचो कि जिसके पास काला धन होता तो क्या 30,000 रुपये रखता अपने होटल का किराया, लेकिन उसने क्या करा कि 30,000 रुपये कमरे का होटल का किराया रखा। अब आगे देखो, अब ये काला बाजारी हो रही है, लोगों का भला कर रहा है होटल खोल के, बल्कि और भी काला बाजारी कर रहा है, लेकिन ब्लेम किस पे ही ठहरा रहा है, भगवान पे ही ठहरा रहा है, भगवान विष्णु पे। फिर वैष्णो के सामने धर्म संकट आया। अब वैष्णो के सामने क्या आ गया, जब होटल तो उसने खुलवा लिया, लेकिन फिर वैष्णो के सामने एक धर्म संकट आके खड़ा हो गया। वो धर्म संकट कौन सा था कि भोजन कैसा होगा। उसने सलाहकारों से कहा, मैं वैष्णो हूँ, शुद्ध शाकाहारी भोजन कराऊंगा, शुद्ध घी की सब्जी, फल, दाल, रायता, पापड़ वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे वैष्णो के मन में क्या है कि भाई धर्म संकट आ गया कि खाना कैसे रखूँगा होटल में, लोगों को कैसा खाना खिलाऊंगा, किस तरह का प्रबंध कराऊंगा। तो उसने क्या करा, जो उसके होटल के जो शेफ़ थे, ठीक है, तो उन सलाहकारों को बुलाया, उनसे सलाह ली कि देखो, अब सलाह ले क्या रहे हैं, यहाँ उनको ही बता रहा है कि भाई मैं तो वैष्णो हूँ, भाई मैं तो शुद्ध शाकाहारी घी वाली सब्जियाँ खिलाऊँगा, पापड़, दाल, रोटी, चावल खिलाऊँगा, है ना, मैं तो वैष्णो हूँ। तो ये उनको बोल रहा है। अब क्या है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि बड़े होटल का नाम सुनकर बड़े बड़े लोग आने लगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के एजुकेटिव, बड़े अफसर और बड़े सेठ आने लगे। जब ये सारे लोग, बड़े बड़े लोग आने लगे, एजुकेटिव वगैरह, बड़े बड़े सेठ आने लगे वैष्णो के होटल में, तो उससे क्या हो गया, वैष्णो खुश हो गया, यानी वैष्णो संतुष्ट होने लगा, ठीक है। अब आगे देखो, पर फिर वैष्णो ने देखा कि होटल में ठहरने वाले कुछ असंतुष्ट हैं। अब क्या देख रहा है कि होटल में जो कुछ लोग ठहर रहे हैं वो असंतुष्ट हैं, यानी कि कुछ कमी है, कुछ त्रुटियां रह गई है उसके होटल में। तो वो क्या है, फिर एक दिन एक कंपनी का एजुकेटिव बड़े ही तैस में वैष्णो के पास आया और कहने लगा, इतने महंगे होटल में हम क्या ये घास पत्ती खाने के लिए ठहरते हैं, यहाँ नॉनवेज का इंतजाम क्यों नहीं। अब क्या है कि वो जो कस्टमर था, उसका जो ग्राहक था वैष्णो के होटल में जो ठहरा था, वो क्या भड़क रहा है वैष्णो के ऊपर कि तुमने इतना बड़ा होटल खोला, इसमें कोई नॉनवेज का इंतजाम नहीं, हम क्या घास पत्तियाँ खाने आते हैं। तो ये चीज़ें क्या वैष्णो को बोल रहा है। तो वैष्णो क्या कहता है, अब वैष्णो ने जवाब दिया, मैं वैष्णो हूँ, मैं गोश्त का इंतजाम अपने होटल में कैसे करा सकता हूँ। तो वैष्णो कह रहा है कि मैं तो वैष्णो हूँ, ठीक है, यानी कि ब्राह्मण है वो वैष्णो है, तो वो क्या है कि वो गोश्त नहीं खाता, वो मीट मछली नहीं खाता, तो वो मांस का भी उपयोग प्रबंध वो नहीं करा सकता अपने होटल में। वो अपने किसको कह रहा है, जो उसका ग्राहक है। अब आगे देखो, वो बस समाज में वो लोगों को दिखाता है एक बार बोल के, लेकिन कांड सारे करता है, गलतियां सारे करता है, और गलतियों को जो भोगना पड़ रहा है, दिखा रहा है, वो सारे प्रभु पे टाल देता है कि मैं नहीं कर रहा, मेरे प्रभु कर रहे हैं, मैं तो प्रभु के आदेश से कर रहा हूँ। तो सारी गलतियां क्या करता है, प्रभु पे टाल देता है, यानी अपने भगवान पे, यानी विष्णु भगवान पे टाल देता है। अब आगे देखते हैं। अब वैष्णो ने कहा, ठीक है, अब वैष्णो ने कहा ये धर्म संकट की बात है, मैं प्रभु से पूछूंगा। अब वैष्णो से क्या कह रहा है, ये तो मेरे लिए धर्म संकट की बात है कि मैं गोश्त का इंतजाम कैसे कराऊं होटल में। मैं जब वैष्णो, मैं अपने प्रभु से आदेश लूँगा, ठीक है। अब वो आदेश लेने के लिए देखो क्या करता है, फिर क्या है कि उस आदमी ने कहा, हम भी बिजनेसमैन हैं, हम कोई धर्मात्मा नहीं है, ना आप ना मैं, ठीक है। अब वैष्णो, ठीक, तो क्या कह रहा है वो आदमी कि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी बिजनेस करता हूँ, मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूँ, ना तुम धर्मात्मा हो ना मैं धर्मात्मा हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा मत बोलो, वो ये उसका ग्राहक कहता है। अब वैष्णव ने कहा पर मुझे तो यह सब प्रभु विष्णु ने दिया है। अब क्या कह रहा है कि जो मेरे पास होटल है, जो मेरे पास पैसा है, जो सब कुछ है, ये मेरा थोड़ी है, ये तो मुझे भगवान विष्णु ने दिया है, तो उनका है। ठीक है, अब मैं वैष्णव धर्म के प्रतिकूल कैसे जा सकता हूँ? अब कह रहा है कि जब भगवान ने मुझे दिया है, विष्णु भगवान ने दिया है, तो मैं उनके प्रतिकूल कैसे जा सकता हूँ? मैं, है ना, मैं उनकी निंदा कैसे कर सकता हूँ? उनके बिना आदेश के कोई काम कैसे कर सकता हूँ? ये तो सारी चीज़ें मेरी उनकी आदेश से की गई है, होटल भी मैंने आदेश से बनवाया है। ठीक है, तो ये सारी बातें वो बोलता है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब दूसरे दिन वैष्णव क्या है कि साष्टांग विष्णु के सामने लेट गया, यानी कि क्या, टांगे फैलाकर विष्णु के सामने लेट गया और कहने लगा प्रभु ये होटल बैठ जाएगा। अब उसको डर बैठ गया कि लोग क्या है, जो सेठ आने लगे थे वो धीरे धीरे कम ही थे और वो भी बोलने लगे थे, तो इसको लगा कि मैंने होटल तो खोल दिया लेकिन बैठ जाएगा अगर इसमें कस्टमर नहीं रुके। तो क्या कह रहा है कि प्रभु मेरा होटल तो ये क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, यानी कि उसमें काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ठहरने वाले कहते हैं कि हमें यहाँ बहुत तकलीफ़ होती है, मैंने तो प्रभु वैष्णव भोजन का प्रबंध किया है। ठीक है, पर वह लोग क्या कहते हैं कि मांस मांगते हैं, अब मैं क्या करूं? तो भगवान से कहता है विष्णु भगवान से जाकर कि ये जो ठहर नहीं रहे हैं और ये ठहरने के लिए बोलते हैं कि हमें तो मांस चाहिए, हमें तो गोश्त चाहिए, अब मैं क्या करूं? आप ही मुझे बताओ, आप ही मुझे आदेश दो, मैं आपके ही आदेश से कुछ करूँगा। तो ये वैष्णव बोल रहा है, लेकिन ये करता अपने मन की ही है। वैष्णव भगवान, विष्णु भगवान को कुछ आगे कहते नहीं। अब यहाँ देखो क्या होता है। अब वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज़ आई। अब देखो कि फिर वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज़ आती है। ठीक है, मूर्ख, गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ है? गांधी जी का भजन है, वैष्णव जन तो तने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। तू इन होटल में रहने वालों की पीर को क्यों नहीं जानता? उन्हें इच्छा अनुसार खाना नहीं मिलता, इनकी पीर तू समझ और उस पीर को दूर कर। अब यहाँ पे क्या है कि उसके आत्मा में आवाज़ आती है और भगवान विष्णु ये कहते हैं वैष्णव के अंतरात्मा में आकर कि भाई गांधी जी से बड़ा वैष्णव तो कोई है ही नहीं, है ना। जब वो ऐसे थे कि जब वो कुछ भी खा रहे पी रहे, समाज में दिखा रहे हैं, तो तुमसे बड़ा कोई नहीं, तो तेरा क्या धर्म संकट है भाई? तेरे को आगे कौन सा धर्म संकट है? लोगों को खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा, तभी तो तेरे होटल में आ रहे हैं। उनकी दुख को तू समझ, उनकी पीड़ा को तू समझ, तो जो मांगते हैं इच्छा अनुसार उनकी खाने की चीज़ों को तू दे। ठीक है, अब ये क्या है, उसके अंतरात्मा में, यानी वैष्णव के अंतरात्मा में आवाज़ आती है शुद्ध आत्मा में, जो कि शुद्ध नहीं है, वो विशुद्ध है, बिल्कुल ही विशुद्ध है। वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंतरात्मा में भगवान आके नहीं बोल रहे, वो सारी की सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, सोच रहा है और करने का कह रहा है कि ये कांड तो इन्होंने भी कर रखा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन वो सारे ब्लेम किस पे ठहरा रहा है? भगवान विष्णु पे ठहरा रहा है, यानी अपने प्रभु पे ठहरा रहा है। अब आगे देखो, अब वैष्णव समझ गया, अब ये उसके अंतरात्मा में आवाज़ आई और वैष्णव समझ भी गया कि हाँ भगवान ने तो मुझे अब आदेश दे दिया, मेरे प्रभु ने, चलो मुझे कर लेना चाहिए। अब उसने जल्द ही गोश्त यानी मुर्गा मछली का इंतजाम करवा दिया। अब फटाफट उसने क्या करा, आदेश मिलते ही कि हाँ मुझे तो भगवान प्रभु ने, विष्णु ने मुझे क्या कर दिया, आज्ञा दे दी, चलो भाई अब मीट मछली का इंतजाम करवा दो। मगर एक दिन फिर वही एग्जीक्यूटिव आया। ठीक है, अब होटल क्या है कि भाई आने के बाद जब उसने मांस मछली का करा दिया तो होटल के ग्राहक क्या थे, बढ़ने लगे थे, यानी नॉनवेज के अकॉर्डिंग, मांस मछली के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि भाई, मगर एक दिन फिर क्या हुआ कि वही जो था ना, क्या बोलते हैं, एजुकेटिव जो था जिसने बोला था मांस मंगाने के लिए, फिर वही आया दोबारा। फिर कहने लगा हाँ अब ठीक है, क्या है कि मांसाहार अच्छा मिलने लगा, पर एक बात वैष्णव ने पूछ, ठीक है, कि अब पर एक बात है। अब उसने कहा कि अभी भी एक बात है, यानी कि अभी भी कोई कमी है। मांस तो उसने मंगा दिया, वो तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी भी एक बात है। वो एक क्वेश्चन कर देता है उसका ग्राहक कि अभी भी कुछ कमी है। अब वैष्णव कहता है कि वो क्या रह गया। अब वैष्णव ने पूछा क्या, तो अब यहाँ देखो, अब उसने जवाब दिया गोश्त के पचने की दवाई भी तो चाहिए। यानी कि उसने क्या कहा, जो ग्राहक था उसका, उसने कहा क्या कि जो हम मीट मछली खा रहे हैं उसको पचाने के लिए दवाई भी तो चाहिए, यानी दवाई जो यहाँ पे वो मदिरा यानी शराब की बात कर रहा है। ठीक है, अब वैष्णव ने कहा लवण भास्कर चूर्ण का इंतजाम करा दूँ। तो इसने क्या कहा, अपने पहले ये क्या करता है, पहले तो भाई अपनी बड़ाई करेगा, दिखाएगा कि मैं तो वैष्णव हूँ, मैं तो वैष्णव वाले ही काम कर रहा हूँ। तो पहले क्या करेगा, सारी अच्छाई दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन कर्म जो है इसके सारे बुरे ही हैं, गलत ही होते हैं। ठीक है, तो पहले समाज को दिखाएगा कि पहले गलत मैं नहीं हूँ, गलत तुम हो। तो गलती सारी खुद करेगा, लेकिन गलती किसको ठहरा रहा है, भगवान को ठहरा रहा है, प्रभु को ठहरा रहा है। ठीक है, तो इसने क्या कहा, लवण भास्कर मंगा दो। अब एजुकेटिव ने माथा ठोका, कह रहा है उसका माथा ठोकने का मतलब ये भगवान क्या क्या कैसा इंसान है ये वैष्णव। ठीक है, तो ऐसे बोल रहा है। अब कहने लगा आप कुछ नहीं समझते, मेरा मतलब है शराब, यहाँ पर बार खोलिए। अब कह रहा है कि आपने इतना अच्छा होटल खुलवाया तो उसमें शराब का इंतजाम भी तो होना चाहिए ना, इसमें बार खोल दीजिए।
ठीक है। अब वैष्णव ने कहा, देखो अब वैष्णव सन्न रह गया, किस वजह से कि भाई जब उसने बोला कि एक बार खोल दो, यानी शराब के लिए शराब का इंतजाम कर दो। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि शराब यहाँ कैसे पी जाएगी, मैं प्रभु का चरण मात्र का प्रबंध तो करा सकता हूँ, पर मदिरा का हे राम, ठीक है। तो मैं भला मदिरा कैसे पिला सकता हूँ, मैं तो आपके चरण पादुका का उनको चरण स्पर्श जरूर करा सकता हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं उनको मदिरा नहीं पिला सकता, ठीक है। तो फिर क्या है कि वैष्णव की पवित्र आत्मा से आवाज़ आई, मूर्ख तू क्या होटल बिठाना चाहता है, देवता सोमरस पीते थे, वही सोमरस ये मदिरा है, इसमें तेरा वैष्णव धर्म कहाँ भंग होता है। सामवेद में 63 श्लोक सोमरस अर्थात मदिरा की स्तुति में ही है, ठीक है। तुझे धर्म की समझ है या नहीं। तो इसके अंतरात्मा में क्या आवाज़ उठ रही है कि भाई भगवान जो हैं, जो प्रभु हैं, इसके अंतर शुद्ध आत्मा में आके कहते हैं, और उसकी आवाज़ उठती है कि अबे भगवान भी तो सोमरस पीते थे, और वही सोमरस तो मदिरा होता है, शराब होता है, तो तेरा कौन सा धर्म संकट बिगड़ता जा रहा है। जब हम पी रहे हैं तो हमारे को तो कुछ नहीं, हमें तो किसी ने कुछ नहीं बोला, तो तू कौन सा पी रहा है, तू तो पिला रहा है ना, तो कर दे भाई इंतजाम, मना कौन कर रहा है, इसमें तेरा क्या जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 63 श्लोकों में भी, सामवेद के 63 श्लोकों में क्या कि मदिरा का वर्णन किया गया है, मदिरा के बारे में बताया गया, तो इसमें तेरा धर्म से क्या लेना देना है, तू कर दे। तो ये सारी अंतर आत्मा में आवाज़ की उठ रही है, वैष्णव के उठ रही है, ठीक है, कि उसको भगवान विष्णु ने कहा है। अब देखो कि उसका आदेश आ गया, यानी कि भगवान जी का आदेश आ गया, प्रभु ने आदेश दे दिया, यानी वैष्णव समझ गया, यानी वो सारी बातों के लिए उसको भगवान एग्री कर दे रहे हैं, आदेश दे देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यानी सारे गलत काम खुद कर रहा है, खुद के उसके विचार है, खुद की उसकी आत्मा में आ रही है, खुद ही वो सोच रहा है ऐसे ऐसे विचार, और सारी गलतियों का क्या कर रहा है, गलतियां खुद करते जा रहा है, काला बाजारी बढ़ाते जा रहा है, और भगवान पे थोपते जा रहा है, भगवान का इल्ज़ाम लगाते जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि मैं क्या काला बाजारी का पैसा जो है वो हटाना चाहता हूँ, लेकिन ये काला बाजारी पे काला बाजारी बढ़ाते जा रहा है और भगवान को दोषी ठहराते जा रहा है, ठीक है। अब उसने होटल में बार खोल दिया, ठीक है। अब होटल ठाठ से चलने लगा और वैष्णव खुश था, यानी कि अब होटल जो था वो बहुत अच्छे से चलने लगा शराब भी खोलने के बाद, और वैष्णव खुश था। अरे भाई अगर मान लो कि उसको शराब नहीं पिलाना होता तो वैष्णव खुश होता, नहीं होता, लेकिन वो तो कर ही खुद से ही रहा है सारी चीज़, लेकिन भगवान को क्या कर रहा है, उन पे गलतियाँ सारी ठोप रहा है कि ये तो सब भगवान विष्णु का दिए हुए, तो सारे उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूँ, तो वही मुझे आके कह रहे हैं कि तू ये कर, तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। गलतियाँ खुद कर रहा है सारे, ठीक है। अब इसी बात को लेके यहाँ पे जो हरिशंकर परसाई है इस वैष्णव की क्या कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, यानी मजाक बना रहे हैं इसका, कि ये भगवान विष्णु का मजाक बना रहा है, खुद सारी गलतियां करके क्या भगवान विष्णु पे दोषी ठहरा रहा है, ठीक है। अब एक दिन एक आदमी आया और कहने लगा, अब होटल ठीक है, शराब भी है, गोश्त भी है, मगर मरा हुआ गोश्त है, हमें जिंदा गोश्त चाहिए। तो अब वो क्या कह रहा है कि तुमने मीट का इंतजाम करा दिया, मांस यानी नॉनवेज का इंतजाम करवा दिया, भाई शराब का भी इंतजाम कर दिया, लेकिन ये मरा हुआ मांस है, यानी वो खाने पीने का चीज़ है, हमें तो भाई जिंदा मांस चाहिए, यानी कि उनको क्या चाहिए, स्त्रियाँ चाहिए थी। तो वो क्या कह रहा है कि भाई हमें स्त्रियाँ चाहिए, मुजरा करने वाली, नाचने वाली, ठीक है, नाचने गाने वाली। अब वैष्णव समझ गया, अब वैष्णव ने कहा मैं कट्टर वैष्णव हूँ, मैं प्रभु से पूछूंगा। अब वैष्णव क्या कह रहा है, उन लोगों को दिखा रहा है मैं तो वैष्णव हूँ और मैं कट्टर वैष्णव हूँ, मैं ये सब नहीं करूँगा भाई, क्या ये क्या है कि कैमरे वैमरे मेरे बस की नहीं है लगाना, ठीक है, यानी मैं नहीं लाऊंगा मुजरा करने वाले लड़के अपने होटल में, मेरे बस की ये नहीं है, मैं पहले भगवान से आदेश लूँगा, अपने प्रभु से आदेश लूँगा। तो उन लोगों को ये दिखा रहा है। अब आगे देखो क्या है। अब दूसरे दिन वैष्णव फिर प्रभु के चरणों में था, ठीक है, यानी पूजा अर्चना कर रहा था, और कहने लगा, प्रभु वे लोग तो कहते हैं कि होटल में नाच भी होना चाहिए, आधा नंगा या पूरा नंगा। अब कह रहे हैं, क्या कह रहा है वैष्णव, कि जो लोग हैं, जो ठहरने वाले जो होटल में, वो क्या मांग कर रहे हैं, अब गोश्त का भी इंतजाम करवा दिया, शराब का भी करवा दिया, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि हमें नाच करने वाली स्त्रियाँ चाहिए, जिनका शरीर आधा ढका या पूरा नंगा शरीर हो, उस तरीके के हमें स्त्रियाँ चाहिए, ठीक है, मुजरा करने वाली। तो अब ये क्या कहता है कि प्रभु, ठीक है, अब वो जाके कहता है, अब क्या है कि वैष्णव की शुद्ध आत्मा से फिर से एक बार आवाज़ आती है, उसकी शुद्ध आत्मा में फिर से एक बार आवाज़ आती है, उसकी घंटी बजती है, और भगवान आगे कहते हैं, मूर्ख कृष्ण अवतार में मैंने गोपियों को नचाया था, चीर हरण तक किया था, तुझे क्या संकोच है। अब इसके मन में क्या आ रहा है, अभी सारी चीज़ आप देखो कि भगवान को लेकर इसने कितना गलत सोच लिया, और क्या कह रहा है कि भगवान प्रभु ही मुझे कह रहे स्वयं आकर कि मैंने चीर हरण किया था, मैंने गोपियों को नचाया था, तो तेरा कौन सा धर्म संकट है, तू भी कर, तू भी दे, तू कौन सा नाच रहा है या नचा रहा है उनको अपने साथ, बल्कि तेरे को तो उनको देना है अपने ग्राहक को,
ठीक है, तो कर उनके लिए तो इंतजाम। तो उसके मन में ये आया और वो आदेश को फिर से समझ गया। अब प्रभु की आज्ञा से वैष्णव से कैबरे भी चालू कर दिया। अब भगवान विष्णु ने उसको दे दिया भाई आदेश। अब देख लो यहाँ पे वो भगवान तो कुछ कहने नहीं आ रहे, सारी उसकी मनों में चल रही है, सारी वही विचार है। भगवान वो समाज में दिखा रहा है कि मैं ठीक हूँ, मैं भगवान का आज्ञा से कर रहा हूँ, और सारी गलतियाँ भगवान पे थोपे जा रहा है, दोष लगाए जा रहा है, ठीक है, सारे ब्लेम ठहराया जा रहा है, कांड सारे कर रहा है खुद ही, ठीक है। अभी क्या है कि प्रभु की आज्ञा से वैष्णव ने कैबरे क्या क्या कि जो प्रभु की आज्ञा से क्या करा, वैष्णव ने कैबरे भी चालू कर दिया। अब क्या है कि कमरे भरे रहते थे और शराब, गोश और कैबरे। अब क्या है कि भाई सारे कमरे क्या है फुल्लम फुल भरे रहते थे, यानी कि कोई भी कमरा खाली नहीं था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद एक ग्राहक ने बैरा से कहा, इधर कुछ और भी मिलता है? बैरा ने पूछा, और क्या साहब, ठीक है। अब बैरा से कहता कोई कस्टमर आके जो उसके मतलब कि काम करने वाले होंगे उसमें होटल में, तो उनसे कहता है कि और कुछ भी मिलता है, तो वो समझ नहीं पाता। अब ग्राहक ने कहा, अरे यही मन बदलने की कुछ कोई ऊंचे किस्म का माल मिले तो लाओ। यानी कि वो स्त्रियों की बात कर रहे थे कि यानी कि जिस तरीके से वो उन्होंने किराए पर रूम ले रखा था, तो पर्सनली स्त्रियां मांगने लग गए थे अब कैबरे के बजाय, ठीक है। नाच गाने से उनका मन भर करके क्या अब वो स्त्रियों की मांग करने लग गए थे। अब बैरा ने कहा, नहीं साहब, इस होटल में ये नहीं चलता, ठीक है। अब ग्राहक वैष्णव के पास आया और बोला, इस होटल में कौन ठहरेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस होटल में कौन ठहरेगा। अब वैष्णव ने कहा, कैबरे तो है साहब, यानी कि मैंने तो अब कैबरे का भी इंतजाम कर दिया, अब क्या दिक्कत है, ठीक है। अब वो क्या कहता है ग्राहक ने कहा, कैबरे तो दूर का होता है, पास का चाहिए गरम माल कमरे में। अब उसके कहने का मतलब है कि यार मेरे कमरे में एक पर्सनली क्या चाहिए, एक स्त्री चाहिए जो नाच मुजरा सब कुछ मेरे लिए करे, ठीक है। अब क्या है कि वैष्णव फिर धर्म संकट में पड़ गया, है ना। अब फिर क्या कहने लगा कि भाई वो फिर कहता है कि मैं फिर वैष्णव हूँ, मैं कट्टर हूँ, मैं क्या है कट्टर वैष्णव हूँ, मैं नहीं करूँगा प्रभु की आज्ञा के बिना। फिर क्या है कि वैष्णव फिर से जाता है भाई, ठीक है, उसकी शुद्ध आत्मा से फिर से आवाज़ निकलती है जब वो प्रार्थना करता है, ठीक है। तो क्या कहता है, पहले तो ये कहता है कि भगवान विष्णु से जाके उनकी सेवा में कहता है कि प्रार्थना की कृपया निधान, ग्राहक लोग नारी मांगते हैं, क्या कि जो ग्राहक है अब वो नारी मांगने लग गए, ये तो पाप की खान है, ठीक है। अभी क्या है, पाप की खान है, मैं तो इस पाप की खान से जहाँ तक है बनता है दूर रहता हूँ, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मैं तो पाप है मेरे लिए और इस पाप से तो मैं पहले ही दूर रहता हूँ, स्त्रियों से नारी मांग रहे, मैं नहीं करूँगा। अब वैष्णव की शुद्ध आत्मा से फिर से आवाज़ आई, मूर्ख, यह तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, इसमें क्या पाप और क्या पुण्य, चलने दे, ठीक है। तो अब इसकी आवाज़ फिर आती है, यानी फिर सोचता है कि ये क्या है कि प्रकृति का और पुरुष का क्या है कि आपसी संयोग है, ठीक है, इसमें कोई पाप और पुण्य नहीं है, इसको तू चलने दे, ठीक है। तो वो चलने देने के लिए ही यहाँ पे कहते हैं। और शराब क्या है, शराब, गोश्त, कैबरे और औरत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई वैष्णव बराबर धर्म निभा रहा है, क्या कि शराब का भी इंतजाम कर दिया, कैबरे का भी, अब औरतों का भी कर दिया। तो जब वो होटल जो था वो होटल बड़े ही आराम से भाई बड़े ही चाव से चलने लग गया, ठीक है। क्योंकि भाई वैष्णव ने क्या कहा था कि जो भी कोई आए चुपचाप से इंतजाम कर दिया करो, ठीक है, कि जो कुछ भी मांगे ना यहाँ पे ग्राहक, सारी चीज़ों का इंतजाम करा करो। जो होटल में काम करने वाले थे बस क्या करा करो, थोड़ा सा पुलिस वालों से बचकर रहा करो और 25% भगवान की भेंट में ले लिया करो। अब आप लोग यहाँ पे समझ जा सकते हो कि जिसके पास काला धन था, वो काला धन को ख़त्म करना चाहता था, वो फिर भी क्या भगवान विष्णु पे सारे ब्लेम ठहराता गया, सारी गलतियाँ खुद करते गया और समाज में दिखा रहा है कि सब कुछ भगवान विष्णु कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, तो उन्हीं का दिया गया है, उन्हीं के सारे आदेश है जिस वजह से चल रहा है। आपने कैमरे मांगे, भगवान विष्णु ने मुझे आदेश दिया, आपने शराब मांगा, भगवान विष्णु ने दिया, मैं तो वैष्णव हूँ, मतलब मैं क्या करूँगा, मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं, मेरे प्रभु बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। लेकिन एंड में भी क्या है कि काला बाजारी को हटाने गया था, लेकिन क्या कह रहा है, औरतें मांगते हैं वो भी दे दो, स्त्रियों को दे दो, नारी दे दो, पर तुम क्या करो कि भाई 25% ना, अगर कोई औरत मांगे तो 25% तुम भगवान के नाम पे चंदे के रूप में ले लो। आप सोचो कि कितना बड़ा काला बाजारी कर रहे हैं, है ना। तो यही ये स्टोरी थी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सबको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, कहानी समझ में आई होगी, वैष्णव क्या चाहता था, इसके ऊपर हरिशंकर प्रसाद जी ने क्यों व्यंग किया था। क्योंकि वो सारा का सारा कल्याण कांड जो भी था, कर्म जो कर रहा था, वो खुद ही कर रहा था और सारे गंदे हरकतें कर रहा था, वो खुद के विचार थे उसके, कोई भगवान का उसके अंदर ये नहीं था कि वो आके कह रहे हैं, वो सारे गंदे विचार खुद सोच रहा था, समाज में दिखा रहे थे सब भगवान की कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब उन्हीं का किया जा रहा है, जो काला बाजारी है वो भी उन्हीं के द्वारा हो रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसी के ऊपर क्या करा है, हरिशंकर प्रसाद जी ने व्यंग किया है। अब मैं इसके आगे वाले पार्ट में आपको दे दूंगा कि इसका कहानी का सार क्या है, प्रतिपाद क्या है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को जैसी भी लगी होगी आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।